हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 19 दिसंबर का व्लॉग है, थर्सडे का। तो मेरे दिन की शुरुआत कुछ किचन के साथ होती है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं करंटली DT+B PRT की तैयारी कर रही हूँ और जो भी टीचिंग एग्ज़ाम आएंगे उनकी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मेरे चैनल में मोस्टली हाउस वाइफ जुड़ी हुई है, मोस्टली। तो उनका ये कमेंट आता है कि उन्हें लगता है वो अब नहीं अचीव कर पाएंगी और उन्हें लगता है अब बहुत टाइम हो गया है और पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, मुश्किल नहीं इस दुनिया में कुछ भी, फिर भी ना जाने क्यों लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर कुछ पाने की चाहत हो तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। अगर तुमने मन में ठान लिया है कि हाँ तुम्हें कुछ करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, तो हो जाएगा। बस थोड़े स्मॉल स्मॉल स्टेप लेने की ज़रूरत है। आपको पता है कि सोना भी आग में बिना तपे खड़ा नहीं होता, तो वैसे भी मेहनत के बिना कोई भी कामयाब नहीं होता। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी तरफ से कोई और मेहनत कर दे और आप सक्सेसफुल हो जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो सबसे पहले एक मुझे लगता है जो आपको प्लान करना चाहिए, हर दिन को प्लान करो कि हाँ हमें आज क्या करना है। जैसे हर दिन का मैं भी सोचती हूँ कि क्या करना है, लेकिन आज मेरे जो टारगेट है वो कम अचीव हुआ। उसका रीज़न था थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है, मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दी जुकाम लग गए हैं। तो सर्दी जुकाम में थोड़ा पढ़ने का मन कम करता है और बैठ भी जाओ तो इतना कंसंट्रेट हो नहीं पाता। लेकिन अगर आपका पढ़ने का मन नहीं करे, भाई सबका पढ़ने का मन नहीं करता, किसका मन करता है पढ़ने का? ज़बरदस्ती में पुश करके बैठना पड़ता है क्योंकि हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो आप अपने आप से एक ही बात कहो कि आपको कोई भी जॉब क्यों लेनी है, आपका मेन मोटिव जॉब का क्यों है। तो मेरे घर के सारे काम हो गए थे और फिर मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में यहाँ पे मैं बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने कल टिश्यू करा था। मैंने बताया था टिश्यू किया था मैंने, प्लांट और एनिमल दोनों टिश्यू कंप्लीट कर लिए। तो एनिमल का थोड़ा सा पार्ट रह गया क्योंकि एनिमल टिश्यू काफ़ी बड़ा था। तो यहाँ उसके मैं कुछ क्वेश्चंस हैं वो लिख रही हूँ, क्योंकि जितने हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें चीज़ें माइंड में बहुत ज़्यादा रिटेन रहेंगी। और मैंने परमार SSC से लिख रखा है। किसी ने पूछा था आपने कौन सा बैच ले रखा है, तो मैंने सिर्फ मैथ के लिए गगन प्रताप सर का करियर वीर का बैच रखा है और किसी भी सब्जेक्ट के लिए मैंने कोई भी बैच नहीं दे रखा। और स्पेशली CDP के लिए सब पूछते हैं, तो CDP की मैं सेल्फ तैयारी कर रही हूँ और मैं NIOS पढ़ती हूँ, आपने देखा भी होगा। तो मैं कोई भी बैच परचेज़ नहीं कर रखा। तो आप मन में ठान लो कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। और किसी ने मुझे कहा था आप डेली टारगेट भी दिया करो, तो मैं उनसे एक ही कहना चाहूँगी, आपको अपनी कमजोरियाँ पता है, आप डेली की खुद से अपने आप को टारगेट दो। लेकिन फिर भी आप मुझसे टारगेट पूछ रहे हो KVS के लिए, तो मेरा यही है कि सबसे पहले EVS जो आपने CTET में पढ़ी थी वो कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो एक एक टॉपिक दे रखा है, हर दिन का टारगेट बनाइए कि आपके पास कितने दिन बच रहे हैं और आप एक दिन में कितने टॉपिक कर सकते हैं, 4 से 5। क्योंकि टारगेट अपने दिन के हिसाब से रखना है, क्योंकि कभी कभी हमारा मन नहीं होता तो उस दिन हम कुछ ऐसी चीज़ पढ़ लें जो हमें आसान लग रही हो। जैसा आज मेरा पढ़ने का मन नहीं था, थोड़ा जुकाम था, तो मैंने सोचा चलो आज क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, कोई नई चीज़ बाद में पढ़ेंगे। फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट करके, मेरा थोड़ा सा काम बच रहा था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा काम पहले घर का कर लूँ फिर पढ़ने बैठूँगी। क्योंकि एक बार थोड़ा सा 1-2 घंटे पढ़ लेते हैं, उसके बाद काम करो तो ठीक लगता है। तो मैं 1-2 घंटे पढ़ने के बाद फिर यहाँ काम करने आ गई थी। तो आप ऐसे फॉलो कर सकते हो। और देखो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप डेली तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो कि आप डेली नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या, मतलब वो चीज़ें ख़त्म होती चली जाती है। कंसिस्टेंसी इज़ मोर पावरफुल देन स्पीड। आपकी कितनी भी स्पीड है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है वो बहुत मैटर करता है। आप डेली कोई चीज़ 2 घंटे पढ़ रहे हो तो वो बहुत मैटर करता है। आपने हर दिन 30 दिन लगातार पढ़ा तो सोचो आपके 60 घंटे हो गया, और 60 घंटे में 3 से 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। और वहीं आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद आपने पढ़ा ही नहीं, तो वो सारी चीज़ें वहीं ज़ीरो पे आ जाती हैं। तो फिर मैं थोड़ी देर बाद अपना सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई थी
और यहाँ पे मैं NIOS कर रही हूँ। CDP और किसी ने मुझसे पूछा था आप NI मतलब CDP कहाँ से करती हो, तो मैं NIOS से करती हूँ। तो पहले तो मैं अपने नोट देख रही थी मैंने कहाँ तक बना लिए। तो NIOS है ये, और मैंने NIOS के 4 ब्लॉक कंप्लीट कर दिए, 502, 506, 507 और 508। जो मेरे रेगुलर व्लॉग देखते होंगे उन्हें पता होगा मेरे 4 ब्लॉक कंप्लीट हो गए, और मेरा 5वां चल रहा है ये। 501 ब्लॉक मैं कर रही हूँ, और यहाँ मैं इसकी यूनिट 2 कर रही हूँ। और इसमें स्कीम्स के बारे था, राधा कृष्ण स्कीम, मुलादियर कमीशन, और तो जिस कमीशन के बारे में मैंने पता था, काफ़ी कमीशंस के बारे में मुझे थोड़ी नॉलेज थी, तो मैंने सारे कमीशंस के बारे में लिख दिया था। जैसे दुर्गा भाई देशमुख कमीशन, कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन के बारे में मैंने पढ़ रखा है, तो कोठारी कमीशन के बारे में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, बस उसे एक बार रफली देख लिया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं KVS के टाइम पे पढ़ चुकी हूँ। तो दोबारा नोट डाउन करना इस कि मुझे नहीं लगता कोई बेनिफिट है दोबारा चीज़ें नोट डाउन करने का। तो जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो मैं लिखती जा रही हूँ। और आप भी डेली अपने टारगेट बनाओ, और जितना आपके टारगेट कंप्लीट हो जाए तो वो बता दिया करो कि हाँ आपने ये कर लिया, मुझे भी थोड़ा मिलेगा कि हाँ आप भी मेरे साथ पढ़ रहे हो। और अगर आपका किसी दिन पढ़ने का मन ना करे, फिर भी ऐसी कोई चीज़ ज़रूर करो, जैसे कोई याद करने का कर लो, कोई नया कुछ पढ़ने का नहीं। जैसे मेरा टारगेट अभी सिलेबस कंप्लीट करने पे ही है, फिर मैं उसके बाद रिवीजन करूँगी सारी चीज़ों का। तो जनवरी फरवरी तक मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो, उसके बाद रिवीजन करूँगी। तो किसी दिन नहीं होता तो कोई क्वेश्चन देख लिए, कोई क्विज़ लगा ली, तो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता। और हम हाउस वाइफ हैं, हमारा तो हर दिन एक जैसा हो भी नहीं सकता। हम कंटिन्यूस 5-6 घंटे अगर किसी दिन निकाल के पढ़ रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और कभी कभी नहीं निकल पाते। आज मेरी सिर्फ 3-4 घंटे की पढ़ाई हुई है। तो हमें अपने आप को दुख भी नहीं मनाना चाहिए कि हमारी पढ़ाई नहीं हुई, हमें अपने आप को अप्रिशिएशन देना चाहिए कि हाँ जितना भी है हो गया था। और उसके बाद शाम को मेरे हस्बैंड मेरे लिए गोलगप्पे ले आए थे, मतलब मेरा कुछ अच्छा सा खाने का मन हो रहा था, और थोड़ी देर मैं पार्क आके बैठ गई थी। यहाँ बच्चे खेल रहे थे, क्योंकि आज मन नहीं था पढ़ाई करने का ज़्यादा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, घर में क्या रहता है, थोड़ी देर घूम के आते हैं पार्क में। तो 1-2 घंटा पार्क में बैठने के बाद फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट आ गई थी घूमते घूमते, मतलब पास में ही है मार्केट हमारे घर से, तो घूमते घूमते मार्केट आ गए थे। तो आपका भी अगर पढ़ने का मन नहीं है तो थोड़ी देर बाहर टहल लो, अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी, फिर आके पढ़ाई कर लो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना।